कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इस वक्त सीजेपी अड़ी हुई है और ये बैठक होने जा रही है। सीजेपी का डेलीगेशन निकला था, हमने आपको जानकारी साझा की थी और ऐसे में अब ये बैठक होने जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो न्यूट्रल लोकेशन है जिस पर सीजेपी के जो डेलीगेशन के लोग हैं वो मान गए थे कि वो वहां पर आकर बातचीत करने के लिए सरकार से तैयार हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ही नकार दिया गया था कि हम किसी भी मंत्री के घर पर नहीं जाएंगे और या फिर किसी के दफ्तर में जाकर बैठक नहीं करेंगे, कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि पिछली बार हमें 4 घंटे का इंतजार करवाया गया था और इस बार इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना गया, एक ऐसी न्यूट्रल लोकेशन जहां पर दोनों ही केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, और साथ ही साथ सीजेपी का डेलीगेशन भी वहां पहुंच रहा है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। इस चलो देखिए मीटिंग में जो आते हुए सीजेपी डेलीगेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो सीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं वो भी जो आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अभिषेक राज जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस मीटिंग की तरफ सभी की निगाहें हैं, पूरा देश टकटकी लगाए इस मीटिंग को देख रहा है, क्योंकि इसका जो आउटकम होगा वही सीजेपी के इस आंदोलन की दिशा को तय करेगा। देखिए, निश्चित रूप से आज की मीटिंग बहुत अहम है और आज की मीटिंग डिसाइड करेगी कि सीजेपी के आगे की प्रोटेस्ट की जो रणनीति है वो कैसी रहेगी। अब से कुछ देर बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है यहाँ पे जो सौरभ दास है वो पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ आशुतोष शांका भी यहाँ पहुंचेंगे और ऐसे में जब यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होगी, जब बातचीत होगी, तो वो तमाम गतिरोध, वो तमाम डेडलॉक जिनके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है सरकार और सीजेपी के बीच में, वो सब टूटते हुए हो सकता है कि नजर आए। क्योंकि कल हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं उनका अनशन कल खत्म हुआ है और उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब हलचल बढ़ गई है, क्योंकि आज की जो मीटिंग होनी है वो मीटिंग काफी ज्यादा अहम है और वो मीटिंग डिसाइड करेगी कि आखिर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी दिशा क्या होगी। क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद, हंगर स्ट्राइक खत्म होने के बाद हो सकता है कि जो ये पूरी एक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ढील है वो आ जाए। लेकिन आज की जो मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ, जो दूसरे दौर की वार्ता है, इस वार्ता में क्या कुछ निकल के सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। और ये अभी मुझे लग रहा है कि हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब से कुछ देर में मुझे लगता है कि जो तमाम मीटिंग में शामिल होने के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसमें कि जो जेपी नड्डा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह है वो पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की मौजूदगी में जो आज ये मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या गतिरोध खत्म होगा, क्या बातचीत होगी, क्या एक सेम लाइन पे अभिषेक, एक बड़ी बात यह है कि शुरुआत से सीजेपी की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो मांग अभी भी बनी हुई है और अभी उस मांग पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, सरकार की तरफ से भी कोई बात नहीं कही गई है। और इस बार जब अभिजीत दीपके से पूछा भी गया तो उन्होंने यही कहा कि इस्तीफे से कम में हम मानने जा रहे नहीं है। केवल उतना बचा हुआ है। अभिषेक, देखिए, गतिरोध उन मुद्दों के ऊपर हैं जो मुद्दे इस वक्त जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, अगर मैं बात करूं आपको तो मेन सीजेपी का मुद्दा यही है। सीजेपी लगातार इस बात पे अड़ी हुई है कि बिना इस्तीफे के आगे कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कॉम्पनसेशन का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है कि जो छात्र जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनके परिवार को जो कॉम्पनसेशन है वो मिलना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा है वो है एफआईआर ना होना, यानी कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जो हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी उनमें जो मुकदमा है वो दर्ज ना हो, ये भी डिमांड की गई है। तो 3 ऐसी डिमांड है जिनमें से 2 लगता है जिसके ऊपर कल ही जो सहमति है वो सरकार की तरफ से बन गई थी, इसी आश्वासन पे, लिखित आश्वासन पे। और बाकायदा हमने देखा था कि मेदांता में जो जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा वो पढ़ के सुनाया था सोनम वांगचुक के सामने और उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार जो है वो पूरे तरीके से आश्वासन देगी, लेकिन जो
तीसरा और गंभीर मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर ये पूरा प्रोटेस्ट टिका हुआ है। तीसरा मुद्दा है आपका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा का। ऐसे में क्या सरकार और जो सीजेपी है वो दोनों एक लाइन पे आ पाते हैं? क्या दोनों पैरेलल लाइन पे चल पाते हैं? और क्या ये भी है, क्योंकि आप लगातार प्रोटेस्ट के बीच में जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स से भी मिल रहे हैं, सीजेपी के लोगों से भी मिल रहे हैं, ऐसे में जो सोशल मीडिया पर अभी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है वो ये है कि सैटरडे और संडे क्योंकि ऑफ होने वाला है और ऐसे में ज्यादा भीड़ पहुंच सकती है, तो ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि जो शनिवार और रविवार का दिन है उसमें कितना बड़ा ये आंदोलन बन सकता है।